जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और तलासानी श्रीनिवास यादव की जानिब से अंबरपेट में पेश आए अलमनाक वाक़े के हवाले से किए गए गैर जिम्मेदाराना तबसरों से शदीद अदम इत्मीनान, जिसमें प्रदीप नामी लड़की को कुत्तों ने काट लिया था। विजय लक्ष्मी ने इस बात की सख्ती से तरदीद की कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुत्तों को मटन नहीं मिल रहा था। अंबरपेट के कोरंटा स्क्वायर पर हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदर मोटा रोहित की क़ियादत में उन्होंने एक इख्तराई एहतजाजी प्रोग्राम शुरू किया और आवारा कुत्तों को गदवाल विजय लक्ष्मी के घर लाकर जबरदस्त एहतजाज किया। इस तरह केटीआर जो कहते हैं कि शहर को कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाया जा रहा, तनकीद करते हुए कहा है कि हैदराबाद को कुत्तों का शहर बना दिया गया और गदवाल विजय लक्ष्मी ने खबरदार किया कि अगर वो फौरी तौर पर मुस्तफी नहीं होते तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వం ఈ మేయర్ గారిని వెంటనే రాజీనామా చేయించాలి. అదే విధంగా అంబర్పేట ఎమ్మెల్యే మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి. లేని పక్షాన మేయర్ గారిని నగరంలో ఎక్కడ కూడా మేము తిరగనీయమని చెప్పేసి హైదరాబాద్ యూత్ కాంగ్రెస్ తరఫున అదే విధంగా అంబర్పేట్ బిడ్డల తరఫున కూడా మేము హెచ్చరిస్తున్నాము. మేము ఈ రోజుకి వెళ్ళి కార్యాచరణ తీసుకుంటున్నాము. ధర్నాలే కాకుండా నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నా, విజయలక్ష్మి గారు మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా తిరగనీయము. మీ ఇంటికి వస్తామా, మీ ఆఫీస్కి వస్తామా, రానున్న రోజుల్లో మీరే చూస్తారు. బాధ్యత వహించి మీరు వెంటనే రాజీనామా చేయాలి. కేటీఆర్ గారు విశ్వనగరాన్ని చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు హైదరాబాద్ ని. ఇక్కడ చూసుకుంటే కుక్కల నగరం అయిపోయింది. మేయర్ గారు అందరూ కుక్కలను బాగా చూసుకోవాలని చెప్పేసి మా వంతు బాధ్యతగా కూడా ఈ రోజు మేము కూడా కొన్ని వీధి కుక్కలను పట్టుకున్నాము. మేయర్ గారు మీ ఇంటికే ఈ కుక్కలను పట్టుకొస్తున్నాము, మీరు జాగ్రత్తగా మీ ఇంట్లో పెంచుకోండి. వాటికి మంచి చైన్లు కూడా తగిలించినాము, మీకు తెచ్చి అప్పచెప్తాము. మీ ఇంట్లో హైదరాబాద్ నగరంలో వీధి కుక్కలన్నింటినీ కూడా మీ ఇంట్లో పెట్టుకుని మీరు చాలా బాగా చూసుకోండి. మీరు వెంటనే రాజీనామా చేస్తే మీకు కూడా తగిన సమయం దొరుకుతుంది. అప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఉండి మంచిగా చూసుకోవచ్చు. కాబట్టి వెంటనే ఈ కుక్కలను కూడా మీ ఇంటికి తీసుకొస్తున్నాము. మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి. औकाफी जायदादों की तबाही के लिए वक्फ बोर्ड में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन जिम्मेदार हैं और उनकी कारस्तानियों की जामे तहकीकात करवाए जाने पर इस बात का इंकशाफ होगा कि आला ओहदेदारों और बोर्ड के जिम्मेदारों की आंखों में धूल झोंकते हुए किस तरह से इन मुलाजमीन ने वक्फ बोर्ड की जायदादों को कौड़ियों के मोल काबजीन के हवाले करते हुए उनकी पश्त पनाही में कुलीदी किरदार अदा किया। ईदगाह गटला बेगम पेट की करोड़ों रुपए मालियाती अराजी पर कब्जे की राह हमवार करने के लिए और इस कब्जे की कई मौकूफा अराजी पर गैर मजाज तामीर को यकीनी बनाने के लिए चंद हजार रुपए रिश्वत हासिल करते हुए गटला बेगम पेट की अराजी की चौकीदारी जिसके जिम्मे की गई थी उस शख्स ने ही उस अराजी पर कब्जा करवाया और उसके लिए 50,000 रुपए वसूल किए। इसके अलावा औकाफी जायदादों को जो बरसों से मुखफ़ल और लावारिस हैं उनकी निशानदही करते हुए वक्फ बोर्ड की मुलाजमीन अपने रिश्तेदारों के नाम पर उन जायदादों को हासिल करने के लिए जो मुनज़्ज़म साजिश कर रहे और अपने अफराद खानदान व रिश्तेदारों के नाम पर इंतहाई मामूली किराए पर उन जायदादों को हासिल कर रहे, इसके मुतालिक भी आला सतह तहकीकात की जरूरत है क्योंकि वक्फ बोर्ड में किसी भी जायदाद के हुसूल के लिए दरख्वास्त मौसूल होते ही इसी जायदाद के लिए वक्फ बोर्ड में खिदमात अंजाम देने वाले अफराद की दरख्वास्तें उनके रिश्तेदारों के नाम से दाखिल कर दी जाती हैं जिसके कई एक सबूत और शवाहिद मौजूद हैं और बादजा ये दरख्वास्त गुजार हकीकी दरख्वास्त गुजार को हिरासा करने लगते हैं और उसे ब्लैकमेल करने की पॉलिसी इख्तियार करते हुए उससे रकूमात ऐंठने लगते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी कन्वेंशन की अवामी मीटिंग वंदे मातरम ग्राउंड नज़द गैलेक्सी होटल महुदा मालवानी वेस्ट मुंबई में मुनक़्क़िद की गई जिसकी क़ियादत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की। यहाँ पर भी मेरे मुस्लिम भाई बसते हैं और मुस्लिम आबादियों के अंदर आप जाकर देखिए कोई किस्म का डेवलपमेंट का काम नहीं। यहाँ का जो एमएलए होता है, यहाँ का म्युनिसिपल का जो मेयर होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है, मगर जो बसने वाले मुसलमानों की आबादी के अंदर दलितों की आबादी के अंदर जाकर तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजरान ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए ज़ायद बस सर्विसेज की खिदमत फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तलबा की बाहिफाजत तालीमी इदारों को रवानगी के लिए आरटीसी की इजाफी 100 ट्रिप्स चलाई जाएंगी। वीसी सजरान ने स्कूली तलबा के लिए इजाफी बस सर्विस के इंतजाम पर ग्रेटर हैदराबाद जोन के अहदेदारों के साथ बस भवन में जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। मज़ाफ़ाती इलाकों में तलबा के हजूम से निमटने के लिए इजाफी खिदमत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि तलबा की तादाद के मुताबिक बस सर्विसेज का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि तलबा को बाहिफाजत तालीमी इदारों तक पहुँचाना आरटीसी की समाजी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी की तकमील पर कायम है।
वियना के आर्च पुष्प और कार्डिनल क्रिस्टोफर शॉनबर्न ने वफ्द के हमरा सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज का दौरा किया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक कार्डिनल क्रिस्टोफर शॉनबर्न ने सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात की। क्रिस्टोफर शॉनबर्न ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात में अक़वाम के दरमियान राब्ते कायम करने के लिए तबादला ख्याल भी किया। दोनों मजहबी रहनुमाओं के दरमियान तहजीबों के टकराव के मामले पर मजहबी रहनुमाओं के राब्तों की अहमियत पर भी गुफ्तगू हुई। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इस हवाले से पैगाम में कहा कि वियना के आर्च पुष्प कार्डिनल क्रिस्टोफर शॉनबर्न से मुलाकात में मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल करके बेहद खुशी हुई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।